हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो कि कवर करेगी बेसिक इंग्लिश जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई कॉर्पोरेट जॉब करते हो या आप ऐसे ही सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। मैं पहले ही बता दूं, ये कोई ग्रामर की वीडियोस नहीं है, आप इससे बहुत बेहतर वीडियोस आप रिफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ही बेसिक इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। राइट। तो इस चीज़ के लिए मैं एक बुक रिफ़र करूँगा जो कि है रेमन मर्फ़ी। रेमन मर्फ़ी आप पढ़ भी सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं बस क्या कर रहा हूँ, इसको ऑडियो वर्जन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ और साथ साथ एक वीडियो भी बना दे रहा हूँ, जिससे होगा क्या कि आप इसको कहीं चल रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप सुन सुन के भी सीख सकते हो। और साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये कोई प्रो लेवल लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ी बहुत इनिशियल स्टेज से सीखनी है तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स। पहली हमारी यूनिट है इज़ एम आर। सो ये यूज़ कहाँ पे होता है? दिस इज़ यूज इन प्रेजेंट टेंस। जब आप वर्तमान में बात कर रहे होते हैं तब हम इज़ एम या फिर आर का यूज़ करते हैं। लाइक द गर्ल विच इज़ विजिबल ईयर, जो यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम लीसा है, अगर हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो कैसे होता है? माई नेम इज़ लीज़ा, आई एम 22। मेरा नाम लीज़ा है, मैं 22 साल की हूँ। आई एम नॉट मैरिड, यानी कि मेरी शादी नहीं हुई है। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। तो मैं इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस इस चीज़ से बताने का मतलब ये था कि इज़ एम आर ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं और वहाँ पे है यूज़ होता है। जैसे कि मेरा नाम लीज़ा है तो माई नेम इज़ लीज़ा। अब जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो एम का यूज़ करते हैं, लाइक आई एम लीज़ा। बट अगर आप सेकंड पर्सन यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तब आप इस का यूज़ करते हैं, यानी कि हिज नेम इज़ एक्स वाई एंड जेड। जब हम एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन की बात करते हैं तो वो प्लूरल होता है, और प्लूरल में हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। तो आर इज़ जस्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ इज़। जैसे कि दे आर चिल्ड्रंस। तो हम सेंटेंस को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है पॉजिटिव। पॉजिटिव जब हम किसी भी चीज़ में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि आई एम, ही इज़, वी आर। बट अगर हम इसमें नॉट का यूज़ करते हैं यानी कि कोई भी नेगेटिव चीज़ को लेके आते हैं तो वहाँ पे वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि आई एम नॉट, ही इज़ नॉट, वी आर नॉट। तो दीज आर नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम उन सेंटेंस की बात करते हैं जिसको हम बोलते हुए अक्सर गलती कर देते हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं कि हमें ठंड लग गई है तो हम अमूमन ये कहते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। बट अगर आप इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो यू विल जस्ट से दैट आई एम कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़। मुझे ठंड लगी हुई है, क्या आप विंडो को बंद कर सकते हैं? और उसी तरह जब आप अपनी किसी को एज बताते हैं तो आप कहते हैं आई एम 32 ईयर्स ओल्ड। इस केस में 32 ईयर्स ओल्ड। बट अगर आपके ही पॉजेसिव में यानी कि आपके घर वालों की जब आप बात करते हैं तब आप दोनों सेंटेंस को इस तरह से कंबाइन करते हैं, लाइक आई एम 32 ईयर्स ओल्ड बट माई सिस्टर इज़ 29। अब आप उसमें भी ओल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन शो हो रहा है। प्रोनाउन का मतलब है कि जब स्पीकर सेम पर्सन को दो बार रिफ़र करे तो उस केस में हम प्रोनाउन को देख सकते हैं। इस केस में कैसे? जैसे कि कह रहा है कि माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल, ही इज़ अ पुलिस मैन। स्पीकर कह रहा है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो लंबी हाइट का है और वो पुलिस मैन है। तो हम बार बार माई ब्रदर का यूज़ नहीं करेंगे ना कि माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल एंड माई ब्रदर इज़ अ पुलिस मैन, ये थोड़ा सा एब्सर्ड है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल एंड ही इज़ अ पुलिस मैन। तो हम इस केस में सेम पर्सन की ही बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस है जॉन इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यानी कि जॉन कुत्तों से डरता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है
कि इज़ अफ्रेड ऑफ यूज़ हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपको अगर बताना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन किसी चीज़ से डरता है तो आप क्या कहेंगे, इज़ अफ्रेड ऑफ। सो जॉन इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यहाँ पे जॉन, कई लोग जब गलती करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, जॉन आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो आर नहीं यूज़ होगा, क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है। अगर आप ये कहते हैं कि चिल्ड्रंस आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो चिल्ड्रंस यानी कि जहाँ प्लूरल सेंटेंस है वहाँ पे आप आर का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स 10 o'clock यू आर लेट अगेन, यानी कि 10 बज चुके हैं, आप फिर से लेट हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, लेट अगेन। एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, एन और मैं गुड फ्रेंड हैं। अच्छा देखो यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम दो पर्सन के बारे में बात करें तो 2-3-1 रूल यूज़ होता है। अब 2-3-1 रूल क्या है, 2 इज़ सेकेंड पर्सन, 3 इज़ थर्ड पर्सन एंड 1 इज़ फर्स्ट पर्सन। तो इस केस में थर्ड तो नहीं है, लेकिन एन यहाँ पे क्या है, 2 यानी कि सेकेंड पर्सन है, तो वो पहले आएगा। और फिर आई, और आई के साथ ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है आर। तो आई वी यू दे, आपको ये ध्यान रखना है, आई वी यू दे, ये क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग इसमें लग गया आर। तो एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। सिमिलरली योर कीज आर ऑन द टेबल, आपकी चाबी टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऑन द टेबल। ओके, सो कीज क्या है, प्लूरल, तो उस केस में आर का यूज हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, मैं बहुत थक चुका हूँ बट मैं भूखा नहीं हूँ। तो आप इस केस में देख सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यूज हुआ है। कैसे, आई एम टायर्ड, पॉजिटिव, कहीं पे नॉट का यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट केस में बट, लेकिन आई एम नॉट हंग्री, तो नॉट लग गया इस केस में, इसलिए नेगेटिव हो गया। टॉम इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो इज नॉट, वो एन के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा है, उसे अपोस्ट्रोफी साइन कहते हैं। तो टॉम इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, टॉम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वो म्यूजिक में इंटरेस्ट लेता है। टॉम की ही बारे में बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया, दैट इज प्रोनाउन। जेन इजंट एट होम एट द मोमेंट, शी इज एट वर्क। जेन इज नॉट, जेन अभी घर पर नहीं है, एट द मोमेंट, अभी फिलहाल। जब आप कभी बोलोगे प्रेजेंट टाइम में तो कहोगे एट द मोमेंट। तो जेन इजंट एट होम एट द मोमेंट, जेन अपने घर पे इस पर्टिकुलर समय पे नहीं है, तो वो कहाँ पे है, शी इज एट वर्क, वो अपने काम पर गई है। दोज पीपल आर्ट इंग्लिश, दे आर ऑस्ट्रेलियन, वो लोग, दोज, तो दोज पीपल इज प्लूरल, तो वो लोग इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश का मतलब है वो लोग जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि इंग्लैंड से हैं। तो दोज पीपल आर नॉट इंग्लिश, दे आर ऑस्ट्रेलियन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस। इट्स सनी टुडे बट इट इज इट वार्म, आज सूरज निकला हुआ है बट गर्मी नहीं है, इट इज इट वार्म। तो आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का यूज बट एंड का यूज करके उसे कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कनेक्टर्स। अच्छा, एक बात मुझे और बतानी है कि जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर अपोस्ट्रोफी देन एस यूज होता है तो हमेशा वो इज होता है। जैसे कि दैट अपोस्ट्रोफी एस, दैट इज, देयर अपोस्ट्रोफी एस, दैट इज देयर इज, हियर अपोस्ट्रोफी एस, दैट इज हियर इज। So with this video we have completed our first unit, that is am and are. I hope you have enjoyed it, and there might be some voice issue, I am working on it, and meanwhile I have also attached the exercises. You can stop the video and solve it and comment down the answer in the comment section.